इससे पहले के वीडियोस में हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम को हम रफली 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा हार्डवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम और उसके बाद यूजर। अब यहाँ समझने वाली चीज देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें आई जिनको हम कंप्यूटर का बेसिक रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्किप करके पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। आपका गेमिंग का एप्लीकेशन आ सकता है, वेब ब्राउजर आ सकता है, स्प्रेडशीट आ सकता है यानी एक्सेल, वर्ड, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें एप्लीकेशन है। वीएलसी, मीडिया प्लेयर, ये सब कुछ एप्लीकेशन है जो क्या करता है कि आपके काम को आसान बनाता है। एक्चुअली आप इन्हीं चीजों को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर यूज करते हो। किसी को कंपाइलर यूज करना है, किसी को इंटरनेट यूज करना है तो उसको ब्राउजर लेना होगा, जो कि ब्राउजर डिफॉल्ट भी आता है और गूगल क्रोम हम डाउनलोड भी करते हैं। खैर ये अलग बात। तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है, पर उसके लिए हमें कंप्यूटर जरूरी होता है उसको यूज करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही हम वो चीजें इंस्टॉल करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपका वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरह होता है। गवर्नमेंट आप तक सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंचाती है। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स, उसके बाद एमएलए, एमपीज वगैरह, ये सब मिल के काम करते हैं ना। गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कुछ है नहीं, एक इन्वायरमेंट है। वो कोई आदमी का नाम गवर्नमेंट नहीं है, वो एक इन्वायरमेंट है, मतलब एक वातावरण है इस टाइप का, कि हाँ ये स्टेट है, उसका एक गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट के पद पे कौन है, चाहे किसी की भी सरकार बने, आप उसको हमेशा गवर्नमेंट ही बोलेंगे। जैसे 5 साल बाद मुख्यमंत्री भी चेंज होते हैं, एमपी, एमएलए, ये सब चेंज होते हैं अगर लोगों ने चाहा तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस स्टेट से गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट रहेगा, उसमें के लोग चेंज होते रहते हैं। ठीक उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये सारी चीजें अपने आप नहीं करता है, बैकएंड में बहुत सारे काम करता है खुद, लेकिन जो आपके एप्लीकेशन को यूज करवाना है उसके लिए वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको वर्ड चलाना है तो वर्ड एप्लीकेशन ही आपके लिए सारा काम करेगा, लेकिन जहां पे वो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो काम कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है, ताकि वेरियस जो यूजर्स हैं वो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कर सकें। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने जाना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका रोल क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू पॉइंट्स। ये 2 व्यू पॉइंट से डिफाइन होता है, और वो कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं ये हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।